कांकेर जिले के जहां अरबों का वन संपदा क्षेत्र है, जो कि भानु प्रतापपुर विधानसभा का सबसे ज्यादा वन संपदा क्षेत्र दुर्ग कोंदल वन परिक्षेत्र है, जहां के लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग मशीनीकरण से निर्माण कार्यों में मस्त है। वन विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र में तालाब को मशीनीकरण द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब जेसीबी मशीन से काम होगा तो स्थानीय मजदूर को रोजगार कैसे मिलेगा? अधिक जानकारी के लिए हमारे द्वारा पूर्व वन मंडलाधिकारी जाधव से सेल फोन से संपर्क साधा गया, लेकिन 2 बार फोन करने पर भी उनके द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं मिलने के चलते पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार करने की आशंका जताई जा सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि दुर्ग कोंदल के वन विभाग के अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से तालाब निर्माण का काम जेसीबी मशीन द्वारा कराया जा रहा है। पहले तालाब का निर्माण होता है, फिर बोर्ड लगाया जाता है। तमाम विभागीय योजना में भी मजदूरों को निराशा ही हाथ लगती है। दुर्ग कोंदल क्षेत्र में जितने भी वन विभाग से तालाब का निर्माण हो रहा है, सब जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा है। बता दूं कि मामला वन परिक्षेत्र दुर्ग कोंदल का है, जो पूर्व मंडल भानु प्रतापपुर के अंतर्गत आती है। और वहाँ पे वन विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन से तालाब खोद रहे थे, तो हमारे द्वारा वहाँ कवरेज करने के लिए गए। तो वहाँ कवरेज में ये देखा कि जेसीबी मशीन लगी हुई थी और वहाँ वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं था, ना किसी प्रकार का वहाँ सूचना बोर्ड लगा हुआ ही नहीं था। तो हमने ग्रामीण से पूछा तो ग्रामीण लोग बोले कि वन विभाग का है, लेकिन बोर्ड क्यों नहीं लगाए ये हमें नहीं पता। लेकिन ये जेसीबी मशीन से खुदाई कर रहे हैं और जो वन विभाग का ही है, लेकिन कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने पूछा कि नंबर कोई संपर्क नंबर है जिससे बात हो सके, जानकारी लिया जा सके। तो उन्होंने नंबर दिया, उस नंबर से हमने बात किया। तो बात तो शुरुआती दौर में अच्छी हुई फ़ोन से, लेकिन बात बढ़ते गई तो उन्होंने कहा कि बहुत से गाली गलौज किया हमको। तो हमने फिर खबर कवरेज करके वहाँ से चले गए। देखे वहाँ भी जेसीबी मशीन लगी थी, ट्रैक्टर लगी हुई थी, विभागीय कर्मचारी का भी ट्रैक्टर लगा हुआ था वहाँ पे। फिर शाम को उनके कर्मचारी फिर मेरे घर में आए। फिर घर में आने के बाद फिर मेरे को धमकी चमकी देने लगे। तो मैं एकदम आहत हो गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया। और मैं सोशल मीडिया में रात को शेयर किया कि मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो ही चुका हूँ, आत्महत्या करने के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दबाव बनाया जा रहा है। और इसलिए सोशल मीडिया में डाल दिया था मैं। लेकिन आज यहाँ दुर्ग कोंदल में तहसीलदार और टीआई साहब मुलाकात हुई और आवेदन दिया वहाँ, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है, इनकी कार्रवाई होगी, लेकिन चुनाव के बाद होगा कार्रवाई। तब तक के आप संतुष्ट रहें, हम आश्वासन देते हैं, जाँच होगी और कार्रवाई भी होगी।